ऑफ यू कैसे हो? और स्टडी भी अच्छी चल रही है। चलिए, पहला टॉपिक हमने क्लियर कर लिया ब्लड रिलेशन का। अब हम जो है वो बढ़ेंगे सेकंड टॉपिक पर, और पहले हम उन टॉपिक्स को लेंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, लॉजिकल टॉपिक्स। वेन डायग्राम टॉपिक लगा दीजिए, वेन डायग्राम। यहां से जो है वो 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेन डायग्राम। हिंदी में अगर कहें तो वेन आरेख। देखिए, यहां से भी जो है वो आपको चीजों को समझकर चलना है, ऑप्शंस पर नहीं जाना है। वेन आरेख देखो, एग्जाम में बच्चे क्वेश्चन गलत क्यों करते हैं? क्योंकि वो ऑप्शंस पर जाते हैं। ऑप्शंस पर नहीं जाना है, वेन आरेख बनाना ही सीख लो और मैं सिखा दूंगा। और चीजें पढ़नी नहीं है, सीखनी है। पढ़ा हुआ इंसान भूल जाता है, सीखा हुआ नहीं भूलता। जिसने तैराकी सीख ली उसको 10 साल बाद पानी में डाल दो चाहे, वो नहीं मरेगा। जिसने ड्राइविंग सीख ली 10 साल बाद उसको स्टीयरिंग पे बिठा दो, गाड़ी चला लेगा, क्योंकि उसने सीखी है वो चीजें। तो सीखो, पढ़ो नहीं, सीखो। आदमी की मौत तब नहीं होती जब उसको पानी में डाल दिया जाता है। आदमी की मौत तब नहीं होती जब उसको पानी में डाल दिया जाता है। उसकी मौत तब होती है जब उसको तैरना नहीं आता। समझ गए? हाँ, तो तैरना सीखो। अब चलते हैं, मुझे ये बताइए कि 3 चीजों में कोरिलेट जो है वो हम कितने प्रकार से कर सकते हैं? संबंध आपस में वेन आरेख में जो मैं टाइप फर्स्ट लेने जा रहा हूं, दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसमें, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। पहले जो इंपॉर्टेंट है उसको ले लेते हैं, जो टाइप फर्स्ट है, जिसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। अब इसमें क्या है कि हम 2 चीजें, जहां तक एक बार शुरुआत में समझाने के लिए 2 चीजें लूंगा। हालांकि एग्जाम में 3 चीजें पूछी जाती हैं, तो 5 मिनट के लिए जो है वो हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और फिर डायरेक्ट आ जाएंगे एग्जाम्पल पर। थ्योरी नहीं लिखाऊंगा कभी भी, थ्योरी नहीं आती कभी भी। आती है क्या एग्जाम में? कभी भी ये कहा जाता है क्या कैलेंडर पे निबंध लिखो या वेन आरेख पे निबंध लिखो? नहीं कहा जाता ना। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और उसके नीचे 4 ऑप्शन आते हैं, और वो भी टाइट। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स किया करो। टीचर्स थ्योरी लिखाने लग जाते हैं, 3-4 पेज थ्योरी लिखा देते हैं। क्या मतलब है उस चीज का? जब किन्हीं 2 वस्तुओं के बीच में, अब ध्यान से समझना इस टॉपिक को, जब किन्हीं 2 चीजों के बीच में कितने प्रकार से संबंध स्थापित करेंगे? पहले 3 प्रकार से। या तो देखो, कुछ के रूप में हो सकती है। जब कोई चीज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो हम उसको इस प्रकार डायग्राम से निरूपित करते हैं। कैसे? अब आप ये एग्जाम्पल पूछोगे इसका कि कोई चीज हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती, वो किस प्रकार हो सकती है और किस प्रकार नहीं हो सकती। देखो, जैसे मैं ये कहूं, पहली चीज तो ये समझो, अगर किसी चीज का एक आरेख बनाया जा रहा है तो उसकी संपूर्ण प्रजाति उसमें निहित हो जाती है। जैसे मान लो मैंने ये बना दिया, यहां पर कोई भी डायग्राम बना दूं, उसमें वो संपूर्ण आकृति निहित हो जाएगी। ठीक है? ये विश्व के समस्त कौन हो गए? पुरुष, यहां पर। दूसरा हम ले लेते हैं शिक्षित को। शिक्षित, तो हम ये सोचेंगे कि पुरुष शिक्षित हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, है ना? सभी पुरुष शिक्षित थोड़ी होते हैं। तो पुरुष शिक्षित हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो यहां पर हम ये इसको मान लेंगे पुरुष और इसको मान लेंगे शिक्षित। अभिषेक, नमस्कार, जय हिंद बेटा। अब देखिए, ये हो गया पुरुष, यहां पर मार्कर नहीं चल रहा। ये हो गया पुरुष और शिक्षित, है ना? पुरुष शिक्षित हो भी सकते हैं, और थोड़ा सा टेक्निकल मिस्टेक है, इसमें कोई प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है।
कोई दिक्कत नहीं है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, कोई एक आधा मिनट के लिए हो जाती है उसमें। लेकिन देखो वेन डायग्राम का जो टॉपिक है उसको अगर मैं ये कह रहा हूं आपने 2 दिन पढ़ लिया है ना, तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप वेन डायग्राम का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे, मुझे आप पर पूर्ण भरोसा है। लेकिन उसके लिए आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए पूर्णतया। एक मिनट के लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, सॉल्व आउट हो जाएगी जल्दी। दोनों टाइप्स पढ़ने हैं और सेकंड टाइप है उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, जो भी कुछ है वो फर्स्ट टाइप में है। सेकंड टाइप तो हर कोई कर देगा, हर कोई स्टूडेंट करके आ जाता है उसमें, फिर भी उसका एग्जांपल्स तो मैं आपको दूंगा, करवाऊंगा भी, ठीक है। चलिए अब देखिए, आप ले दो। ठीक है, ओके, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, आपको भी, रामनिवास, भूषण, वंदना, आपको सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। अब टॉपिक पे आ जाइए। देखो बेस्ट से बेस्ट एग्जांपल लूंगा, हालांकि आपको थोड़ा सा जो है वो स्ट्रगल करना पड़ेगा सीखने के लिए, थोड़ा सा देखो स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है। और मैं ये कहता हूं कि आपको अच्छे से अच्छे एग्जांपल दूंगा जो रिसेंटली पूछे जा रहे हैं। मैं अपने आप को अपडेट रखता हूं, लेटेस्ट जो एग्जांपल पूछे जा रहे हैं वो मैं अपडेट करता हूं, है ना। और उसका बेनिफिट मैं ये चाहता हूं कि आपको भी मिले एग्जाम में, और वो तभी मिलेगा जब क्लासरूम में आप पूर्णतया सही से सीखेंगे। मैंने ये कहा कि कुछ के रूप में ये हो गए विश्व के समस्त पुरुष और ये हो गए शिक्षित। हो जाती है थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम, एक आधा मिनट के लिए हो जाती है, टेक्निकल चीजें। पुरुष शिक्षित हो भी सकते हैं और नहीं भी। ये कौन से पुरुष हैं जो क्या हैं, शिक्षित हैं, ठीक है। और ये वो पुरुष हैं जो शिक्षित नहीं हैं, और ये वो शिक्षित हैं जो पुरुष ही नहीं है। यानी ये कौन हो गई, कौन हो गई? नाम लेने में भी संकोच कर रहे हो महिलाएं। हाँ देखो कितने शर्मीले स्टूडेंट बैठे हुए हैं सामने, महिला का नाम लेने में भी संकोच कर रहे हैं। अब आगे देखिए, दूसरा एक तो हो सकता है आंशिक संबंध, ये हो गया आंशिक, जो चीज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। एक होता है पूर्ण संबंध, कॉन्सेंट्रेट करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। एक होता है पूर्ण संबंध। पूर्ण संबंध कैसे दर्शाते हैं? जैसे मान लो ये हो गया भारत या इंडिया, राजस्थान। राजस्थान पूर्णतः इसमें समाहित है ना। राजस्थान भारत से बाहर कहीं हो सकता है? नहीं हो सकता। चलिए तीसरा कॉन्सेप्ट कौन सा हो सकता है? एक तो आंशिक हो सकता है जिसमें कुछ गुण, धर्म, विशेषताएं, समानताएं आपस में मेल खाती हों और नहीं खाती हों, उसमें हम आंशिक रूप से काटते हुए बनाएंगे। और जिसमें एक वस्तु की पूर्णतः विशेषताएं समाहित हों, उसको उसके अंदर बनाएंगे। और तीसरा संबंध हो सकता है कि दोनों में कोई समानता नहीं हो। जैसे कि मैं ये कहूं कि ये लकड़ी
और ये पत्थर। क्या लकड़ी और पत्थर में कोई समानता हो सकती है? नहीं, तो दोनों बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। कितने प्रकार के डायग्राम बने? 3 प्रकार के। तो तब बने जब वस्तुएं कितनी थी हमारे पास? 2। लेकिन वस्तुएं 2 नहीं आएंगी एग्जाम में, कितनी आएंगी? 3। तो 3 चीजों को लेकर के कितने प्रकार से बनाया जा सकता है भाई, बताओ? कितने प्रकार के वेन आरेख कुल बन सकते हैं? आइडिया? मनोज नमस्ते, कृष्णा वेरी गुड मॉर्निंग। कितने प्रकार से बन सकते हैं? कुल वेन आरेख 11 प्रकार से बनाए जा सकते हैं, और हम इसको एक बार में शॉर्ट में लेते हुए चलेंगे। मैं एक ही बार में 11 वेन डायग्राम बनवा दूंगा और फिर अलग अलग तरीके से एग्जाम्पल लूंगा। देखो, एक तरीका ये होता है कि मैं एक एग्जाम्पल लूं और उसके नीचे 4 जो है वो आपको ऑप्शन दूं, फिर दूसरा एग्जाम्पल लूं, फिर 4 ऑप्शन लूं, उसमें बहुत अधिक टाइम लग जाएगा, हम एग्जाम्पल्स कर ही नहीं पाएंगे। तो हम डायरेक्ट एक ही बार में जो है वो डायग्राम बना लेते हैं। मेरे साथ साथ बना लो, डायग्राम बना लो। 11 प्रकार से कौन कौन से बन सकते हैं? देखो, जब तीनों चीजों में कोई संबंध नहीं हो तो तीनों अलग आएंगे। तनु गुड मॉर्निंग, मनोज प्रणाम आपको भी, कल्पना वेरी गुड मॉर्निंग। जब 2 चीजों में आंशिक संबंध और तीसरी उनसे अलग हो। मेरे साथ साथ ही बना लीजिए एक बार इनको, और बेस्ट से बेस्ट एग्जाम्पल मिलेंगे, पसंद आएंगे आपको देखते ही। कुछ चीजें पहली नजर में पसंद आती है ना, वैसे ही आएंगे। ध्यान से बनाना, गलती नहीं करनी है एग्जाम्पल बनाने में। इनके अलावा कोई भी डायग्राम नहीं बन सकता है, जो बना दिए हैं ना। ये कुल 11 प्रकार के जो है वो डायग्राम बनाए जा सकते हैं। मनु नमस्कार बेटा। राधे राधे भारत जी। बहुत ही अच्छी बात होती है जब हम ये कहते हैं राम राम या राधे राधे। उसमें क्या है, गुड मॉर्निंग से अच्छा मानता हूं मैं तो इसको। इसमें क्या है, संबोधन भी हो जाता है और स्मरण भी हो जाता है भगवान का। बना लिया आपने। अब मैं एक बार शुरू में देखो थोड़ा सा लेवल इस तरीके से रखूंगा कि आपको समझ में आए ठीक से। धीरे धीरे लेवल को बढ़ाया जाएगा। टॉपिक आपको भी पता है कि 2 दिन चलेगा, 2 दिन चलना है टॉपिक। तभी हम एग्जाम में जो एग्जाम्पल्स मैं करवाऊंगा वो सही कर पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल लेंगे। अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, बताइएगा। और आपसे ही पूछूंगा पहले, महिला, साक्षर, पत्थर, बताइए कितने नंबर बनना चाहिए इनमें से? वेरी गुड, एफर्ट दो, ऐसे चुपचाप नहीं बैठना है। कितने नंबर बनना चाहिए? भारत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा आप कहां से हो कहां से नहीं हो। मैं तो ये कहता हूं जहां से भी हो एफर्ट करो। सर बता रहा है कि सर मैं यहां से हूं, यहां से बिलोंग करता हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन से प्लेस से हो। मैं तो ये मानता हूं कि हर स्टूडेंट एफर्ट कर सकता है। कितने नंबर बना? 2 नंबर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो महिला, महिला जो है
वो साक्षर हो भी सकती है और नहीं भी। सभी महिलाएं साक्षर थोड़ी होती है। साक्षर का मतलब क्या होता है? पढ़े लिखे होना, शिक्षित होना, है ना। महिला साक्षर हो भी सकती है और नहीं भी। तो जो चीज हो भी सकती है और नहीं भी, उसको तो आधा काटते हुए बनाते हैं हम, है ना। पत्थर, पत्थर बिल्कुल अलग आ जाएगा, क्योंकि पत्थर जो है वो ना तो साक्षर हो सकता है ना महिला हो सकता है। महिला कोई भी क्या नहीं हो सकती? पत्थर। महिला पत्थर दिल तो हो सकती है, लेकिन महिला पत्थर नहीं हो सकती, है ना। मिटा दूं? इसके आगे देखो, अब बार बार डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है आपको। इसके आगे आप नंबर क्या लगा लोगे? 2। बस इसका उत्तर 2 हो गया। अगला एग्जांपल लेते हैं हम। वेरी गुड ममता, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। सावंत, आपका भी आंसर सही है। भरत, आपका उत्तर भी बिल्कुल ठीक है। अगला एग्जांपल। अब शुरुआत में तो मैं क्या है कि थोड़ा सा लेवल बनाने के लिए भूमिका बनानी पड़ती है, क्योंकि डायरेक्ट अगर स्टूडेंट को हार्ड एग्जांपल दिए जाते हैं तो वो उस टॉपिक को एक्सेप्ट ही नहीं करता, क्योंकि कई स्टूडेंट्स के सॉफ्टवेयर इस तरीके से डिजाइन होते हैं कि हार्ड टॉपिक है, मेरे को पढ़ना जरूरी है, क्या मैं 2 टॉपिक कम पढ़ लूंगा। हाँ, वो अपने सॉफ्टवेयर पे जो है वो जोर नहीं डालना चाहता। डालना पड़ेगा आपको। अगला एग्जांपल लीजिए, देखते हैं। थोड़ा सा लेवल मेंटेन करूंगा, बुरा मत मानना, आपके लिए ही कर रहा हूं। मुझे तो आता है, लेवल मेंटेन कर रहा हूं। किसके लिए कर रहा हूं? आपके लिए कर रहा हूं। जलचर, थलचर, मेंढक। ये ऑनलाइन कई तो जो है वो हंसते ही रहते हैं। बताइए, देखें। और देखो बेटा, ये पूछो आपके माइंड में, मैं जो बता रहा हूं ना उसको मत मानो कि वो सही होगा। आपके मन में अगर ये आ रहा है ना कि सर ये भी तो हो सकता है, पूछना चाहिए कि ये क्यों नहीं होगा। जब तक पूछोगे नहीं, अगर 11 ऑप्शन है, इनमें से कोई सा भी प्रभावित कर सकता है आपको कि सर ये क्यों नहीं बनेगा, बिल्कुल पूछो आप। पूछने के लिए मनाही नहीं है। 6 नंबर। वेरी गुड। देखो तनु, आपका आंसर सही है। कृष्णा, आपका भी आंसर सही है। पूजा, आंसर गलत हो गया आपका तो। सावंत, 3 नंबर नहीं बनेगा। देखो, अब मैं आपको छोटा सा हिंट देता हूं। हाँ बिल्कुल, जिनका आंसर 8 नंबर आ रहा है वो बिल्कुल सही है। अब इस चीज को समझो कि क्यों नहीं बनेगा। देखो, जैसे मान लो आप 6 नंबर बता रहे हो या 3 नंबर बता रहे हो। जैसे मान लो 3 नंबर लेते हैं, है ना। मुझे एक बात बताओ, ये सही नहीं है। एक टीचर सही बता दे वो टीचर सही नहीं है। एक टीचर जो ये बताए कि ये गलत क्यों है, वो इंपॉर्टेंट है। ये जलचर मान लिया आपने, ये थलचर, वो तो थोपने वाली बात हो जाती है कि मैंने जो बता दिया वो सही है, बाकी गलत है। आप ये कह रहे हो कि ये जलचर, ये थलचर और ये मेंढक। मुझे एक बात बताओ, मेंढक तो दोनों में रहता है ना, जल में भी रहता है और बाहर थल पे भी रहता है। ये वो मेंढक हो गए जो जल में रहते हैं, ये वो मेंढक हो गए जो थल पे रहते हैं। ये कौन से मेंढक हैं? ये वो हैं क्या जो हवा में उड़ते हैं? ऐसे कोई मेंढक होते हैं क्या? नहीं होते। तो गलत हो गया ना। इसका मतलब ये है, अब ध्यान दो जो मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आए तो बता देना कि सर यही क्यों बना या ये क्यों नहीं बना, ये भी पूछ सकते हो आप। 6 नंबर नहीं बनेगा सगेन। ये जलचर, ये थलचर, जलचर और थलचर, ठीक है। मेंढक दोनों में रहता है, इसलिए आ जाएगा कहां? बीच में। अब यहां ध्यान से सुनो, देखो, क्वेश्चन की व्याख्या समझना, आंसर एक्सेप्ट कर लेना, यह सबसे बड़ी गलती होती है एक स्टूडेंट की, कि उसके टीचर ने बता दिया और उसने मान लिया कि हाँ मेरे टीचर ने कह दिया। ये उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। वो आर्ग्यूमेंट नहीं करता है सामने से। ये आपकी बात बिल्कुल भी गलत है। सामने से पूछना चाहिए, भाई यहां पर किस लिए हो? सीखने के लिए हो ना, तो सामने से पूछोगे नहीं तो सीखोगे कैसे?
बेटा बोला करो मैं डांटता नहीं हूं, कभी किसी स्टूडेंट को नहीं डांटा आज तक 12 साल के कैरियर में, तो पूछते क्यों नहीं हो फिर? मुझे ये बताइए, ये जलचर, ये जल में रहने वाले जीव, ये थल में रहने वाले जीव, मेंढक दोनों में रहता है, इसका मतलब दोनों में बीच में आ जाएगा। और कौन कौन से जीव हो सकते हैं जो दोनों के बीच में आते हैं? मगरमच्छ है, घड़ियाल है ना, कछुआ है। अगर मगरमच्छ भी दे रखा होता तो वो यहां आ जाता बीच में, घड़ियाल दे रखा होता वो भी आ जाता यहां बीच में, और अगर आपको कछुआ दे रखा होता वो भी बीच में आ जाता। जलचर, मछली है, ऑक्टोपस है, कोई भी जल में रहने वाला जीव है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, गाय, भैंस, ऊंट, घोड़ा, मनुष्य, वो किस में आ जाएंगे? थलचर में, थल पर रहने वाले में। अब आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, आधे मिनट की, ध्यान से सुनना। एसएससी जीडी का बैच ले रहा था मैं पीछे, तो उसमें क्या है कि इस तरीके के लेवल वो लड़के क्वेश्चन पूछना पसंद करते हैं। उनको ये मतलब नहीं है कि किस लेवल का क्वेश्चन है या नहीं है, वो 12th करके आते हैं सीधा, और सीधा क्वेश्चन पूछते हैं, सर भैंस कहाँ आएगी, सर भैंस कहाँ आएगी। मैंने कहा बेटा यहां आएगी, यहां आएगी ना, मानने को तैयार नहीं है। कह रहा है कि सर हमारी भैंस तो जो है वो पानी में जाती है, जोहड़ में, जोहड़ तालाब होता है ना, उसमें सुबह जाती है, उसमें तैरती रहती है, शाम को लेके आते हैं तभी आती है। तो इसका मतलब वो कोई जलीय जीव थोड़ी हो गई बेटा, वो तो एक मनोरंजन के लिए जा रही है उसमें, लेकिन समझ में नहीं आया। फिर उसको इस तरीके से समझाया, बेटा देख, पानी में गई भैंस और शॉपिंग मॉल में गई औरत कभी जल्दी बाहर नहीं आते। हाँ बोले सर, अब समझ में आ गया, है ना। तो स्टूडेंट्स को जो है उनके लेवल तक जाकर समझाना पड़ता है। बात समझ में आ गई? मिटा दूं? अगला एग्जांपल लेते हैं, और देखो थोड़ा सा परिवर्तन होते ही है ना, एक नाम का चेंज हो जाएगा छोटा सा, तो वेनारिक पूरा बदल जाएगा। टॉपिक बोरिंग है, मानता हूं टॉपिक बोरिंग है, इंटरेस्ट आपके अंदर छुपा हुआ है, आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा टॉपिक के प्रति। चीजें खूबसूरत नहीं होती हैं, खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है। तो इसलिए आपको टॉपिक्स के प्रति इंटरेस्ट क्रिएट करना ही पड़ेगा। आपकी मजबूरी है कि आपको जॉब लगने के लिए पढ़ने पड़ रहे हैं, और मेरी मजबूरी है कि मुझे पढ़ाने पड़ रहे हैं। बाकी टॉपिक किसको इंटरेस्टिंग लगते हैं? घड़ी, कैलेंडर टंगे भी अच्छे नहीं लगते, नहीं लगते ना, और अपने को पढ़ने पड़ रहे हैं। लिखिए अगला एग्जाम्पल। अब ये इसलिए बता रहा हूं, हालांकि एग्जाम्पल आसान है, लेकिन इसके माध्यम से मैं 2-3 चीजें आपको सिखाना चाहूंगा। फर्नीचर, कुर्सी, टेबल, कोई भी बता देगा। फर्नीचर, कुर्सी, टेबल। ये देखो तन्नू को तो बहुत ही हंसी आ रही है, मनोज, अभिषेक सब हंस रहे हैं, भारत सबको हंसी आ रही है। अरे हंसो कम, सीखो ज्यादा। कितने नंबर? फर्नीचर के अंतर्गत दोनों आ जाएंगे। वेरी गुड कृष्णा, बहुत अच्छे। वंदना, आपका उत्तर 9 नंबर गलत है ये तो बेटा। फर्नीचर के अंदर, फर्नीचर, कुर्सी और टेबल क्या है? फर्नीचर है। फर्नीचर के अंदर, एक मिनट मुझे व्याख्या देने दो इसकी। कुर्सी, टेबल, अलमारी, स्टूल सब क्या हैं? फर्नीचर हैं। वेरी गुड, 10 नंबर। लेकिन अब बेटा यहां से सीखना, देखो सर ने इतना ऐसा आसान एग्जाम्पल लिया है, वो किस लिए लिया है? सर आसान एग्जाम्पल तो लेते नहीं, किस लिए लिया है वो देखना। यहां पर एग्जामिनर ये भी पूछ रहा है, अब बताओ लकड़ी, कुर्सी, टेबल, ये तो कोई भी बता देगा, ये तो कोई भी बता देगा। अब बताओ एक नाम चेंज होते ही पूरा वेन डायग्राम बदल जाएगा। फर्नीचर हर प्रकार का हो सकता है, स्टूल के रूप में, कुर्सी के रूप में, टेबल के रूप में। अब बताओ अब क्या आंसर हो?
लकड़ी, कुर्सी और टेबल, सिर्फ मैंने एक नाम बदला है, अब पूरा वेन आरेख बदल जाएगा। कैसे? देखो, कुर्सी और टेबल तो पहले भी अलग थे और अब भी क्या होंगे? अलग होंगे, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, रॉन्ग आंसर है। मैंने आपका, मनोज आपका भी गलत आंसर है। वेरी गुड, सवंत आपका आंसर सही है। 3 नंबर। देखो, कुर्सी और टेबल तो अलग होंगे, दोनों लकड़ी दे रखा है, अब फर्नीचर नहीं दिया है, दोनों लकड़ी के हो भी सकते हैं और नहीं भी। ये वो कुर्सी हैं जो लकड़ी से बनी हुई हैं, ये वो कुर्सी हैं जो लकड़ी से नहीं बनी हुई, लोहे से, प्लास्टिक से या किसी से भी बनी हुई हैं। ये वो लकड़ी हैं जो जो कुर्सी वो हैं, जो टेबल वो हैं जो किससे बनी हुई हैं? लकड़ी से। और ये वो टेबल हैं जो लकड़ी से नहीं बनी हुई, लोहे से, प्लास्टिक से बनी हुई हैं। और ये वो लकड़ी हो गई जो अभी तक काम में ही नहीं ली गई है। वेरी गुड ममता, आपका आंसर भी ठीक है। संजय आपने भी, सूरज आपका आंसर भी ठीक है, बहुत अच्छे। वंदना, मधु आपने भी सही आंसर दिया है। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए बताया कि इसको तो कोई भी कर देगा, लेकिन इसके कंपैरिजन में तुलनात्मक अध्ययन करना जब तक नहीं सीखोगे एक चीज से दूसरी चीज में। देखो बेटा, क्या है कि आजकल इम्प्लीकेटेड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, अप्लाइड क्वेश्चन जिनको बोलते हैं, वो ज्यादा आते हैं। फार्मूलों पर आधारित चीजें नहीं पूछी जाती है एग्जाम में, ज्यादा समझ पर आधारित चीजें ज्यादा पूछी जाती है। इसलिए जो है वो मैं इन चीजों पर जोर दे रहा हूं कि आप समझोगे उतना ही अच्छा, बेहतर परफॉर्म करोगे एग्जाम में। वेरी गुड विनोद। कृष्णा, आपने आंसर सही दिया। और मैं ये चाहता हूं कृष्णा, अब अगले क्वेश्चन का आंसर भी सही देना, फिर आपका नाम लूंगा सबसे पहले, ठीक है ना? देखिए, अगला एग्जांपल लेने जा रहे हैं। पुरुष, लड़के, फुटबॉल खिलाड़ी, फुटबॉल खिलाड़ी। बेहतरीन से बेहतरीन एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। बेटा बताऊंगा कृष्णा, अभी बताऊंगा। एक बार, आज पहली क्लास है ना? तो इसमें मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं टॉपिक का। आप जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे सभी के जवाब दूंगा। बताओ, देखिए, एक बात बताओ मुझे, लड़के हमेशा किस में आएंगे? पुरुष में आएंगे, है ना? पुरुष से बाहर लड़कों को रख सकते हो क्या? लड़कों को पुरुष से बाहर रख देंगे तो वो फिर पुरुष से बाहर हो जाएंगे, तो वो महिला की श्रेणी में आ जाएंगे, इसलिए हम उनको रख नहीं सकते। फुटबॉल खिलाड़ी दोनों हो भी सकते हैं और नहीं भी। कितने नंबर? वेरी गुड, बहुत अच्छे मनोज। सूरज बहुत अच्छे। कृष्णा वेरी गुड, क्या बात है। सुमन आपका भी आंसर ठीक है। कपिल वेरी गुड। मनोहर आपका आंसर भी सही है। मधु आपने भी सही आंसर दिया है। सूरज आपका आंसर ठीक है। सोनू आपने भी ठीक उत्तर दिया। वेरी गुड। देखो अब समझो, जिनका कुछ स्टूडेंट्स का उत्तर क्या आ रहा है, गलत आ रहा है। कैसे आ रहा है, ध्यान से समझो। ये कौन हो गए? विश्व के समस्त पुरुष। लड़के जो है वो इनके अंदर ही आएंगे, पुरुष से बाहर नहीं जा सकते। पुरुष ये वो, देखो बेटा, जैसे समझोगे, जितना सीखोगे ना उतना। ध्यान दो, यहां कॉन्सेंट्रेट करो। वेरी गुड सुमन। बेल्ड आपका भी आंसर सही है। 7। विश्व के समस्त पुरुष आ गए। ये इनमें ये वो हैं जो लड़के हैं, है ना? और ये वो हैं जो वयस्क हो गए हैं, पुरुष हो गए हैं, है ना? फुटबॉल खिलाड़ी दोनों हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ये हो गए कौन?
फुटबॉल खिलाड़ी। ठीक है, अब देखो ये वो लड़के हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, ये वो लड़के हैं जो फुटबॉल नहीं खेलते। भाई सभी लड़के फुटबॉल थोड़े, पेन नहीं चलना चाहिए यार, कब से समझा रहा हूं। ये वो लड़के हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, ये वो लड़के हैं जो फुटबॉल नहीं खेलते हैं, और ये वो पुरुष हैं जो फुटबॉल नहीं खेलते, ये वो पुरुष हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, ये वो फुटबॉल खिलाड़ी हैं जो पुरुष ही नहीं है, तो कौन हो गई? महिला। अब तो थोड़ी शर्म दूर करो, कौन हो गई? महिला। किसी के माइंड में कोई और एग्जाम्पल आ रहा है क्या कि इसके लिए और कोई बन सकता है? हाँ, नहीं, आपके लिए इस एग्जाम्पल के लिए और कोई एग्जाम्पल माइंड में आ रहा है क्या कि ये भी बन सकता है? बेटा लड़की होगी ना वो हमेशा महिला के अंदर बनेगी, लड़का होगा वो हमेशा पुरुष के अंदर बनेगा। हमें देखो एग्जामिनर्स के अकॉर्डिंग चलना है, एग्जामिनर्स क्या कह चाहते हैं हमसे, अब उनसे डायरेक्ट तो मिल नहीं सकते हम। वो जैसे आंसर जारी करते हैं, एग्जामिनर्स क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और उनके आंसर जारी करते हैं, जैसे आंसर वो जारी करते हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट के अनुसार हमें चलना पड़ता है ना, तो वही कॉन्सेप्ट बनाने चाहिए सिलेक्शन के लिए, तो है ना। हालांकि अपवाद होते हैं, इस टॉपिक में अपवाद भी करवाऊंगा अभी आपको। मिटा दो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ मनोहर, कौन सी कोचिंग में थे आप मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट? अगला एग्जाम्पल आने जा रहा है, मैं आपसे गलत करवाऊंगा और आपकी जिद होनी चाहिए कि हम सही करेंगे। जब तक ये माहौल नहीं बनता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, तब तक सिलेक्शन वाला माहौल नहीं बनता है क्लासरूम का। और मैं ये चाहता हूं मेरा क्लासरूम का माहौल ऐसा होना चाहिए कि मेरे स्टूडेंट जो है वो सिलेक्शन लेके ही निकलें। और ये होना चाहिए, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए कि आपका टीचर आपको हार्ड एग्जाम्पल दे रहा है, आपको अच्छा लगना चाहिए कि वो आपके लिए मेहनत कर रहा है। लिखिए, बीच बीच में डालूंगा एक दो हार्ड एग्जाम्पल, जरूरी भी है, खाने के बीच में थोड़ा तीखा भी जरूरी है ना। बुद्धि, दृष्टि, भाव। अब बताओ भाई, आंसर आने चाहिए सभी के, चाहे गलत हो चाहे सही, ये नहीं कि लेके बैठ जाओ इसको। पहले तो शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए। आपको शब्दों का अर्थ ज्ञात है या नहीं उस पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल आप सही तभी बना पाएंगे जब आप शब्दों का सही अर्थ निकाल पाएंगे। कैसे? देखिए यहां ध्यान दीजिए, अब अच्छे एग्जाम्पल हैं और इस तरीके के एग्जाम्पल पूछे जा रहे हैं, और कल इसी तरीके के चलेंगे। कल का लेवल होगा वो थोड़ा सा हाई होगा, जिसको सिलेक्शन चाहिए वो तो ले लेना क्लास, और जिसको नहीं चाहिए वो रहने देना। मैं अपने लेवल में कमी नहीं रखूंगा बिल्कुल भी। बुद्धि, बुद्धि जानते हो, ये है ना माइंड, बुद्धि, ठीक है। दृष्टि, दृष्टि जानते हो, नजर, ठीक है, ये भी जानते हो। भाव, भाव क्या होते हैं? हाँ, क्या होते हैं? आप डायग्राम कैसे बनाओगे जब तक आपको शब्दों का अर्थ ही नहीं पता है? भाव क्या होते हैं? नहीं, मन के विचार तो मन में ही रहते हैं, भाव तो प्रकट होते हैं। भाव तो प्रकट होते हैं, मन के विचार तो मन में ही रहते हैं, मन के विचार नहीं कह सकते। देखो मैं आपको बता दूं, वैसे अगर देखा जाए, अगर हाँ, बुद्धि आपने समझ ही ली, दृष्टि आपने समझ ही ली, भाव इसका अर्थ पता होना आपको आवश्यक है। यहां पर ध्यान दीजिए, अभी तक सही आंसर नहीं आ रहा है किसी का भी, गलत है सभी का। और इसलिए कहता हूं कि आपको जितने भी ऑनलाइन आंसर आ रहे हैं सभी गलत हैं। इसलिए कहता हूं बेटा सीखो तो बेस्ट सीखो, बेस्ट से कम कुछ भी नहीं, और बेस्ट भी नहीं, परफेक्ट सीखो।
भाव वे होते हैं जहां पर व्यक्ति अलग अलग, वैसे अपन ये कह देते हैं कि भाई सब्जी क्या भाव है, अनाज क्या भाव है ना, वो भी भाव होते हैं। फिर कोई कह देता है कि लड़के को भाव निकल गया, भाव बीमारी भी होती है ना, हाँ जानते हो ना, हाँ। कोई कह देता है लड़की बहुत भाव खा रही है ना, वो भी भाव है। अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन यहां पर जो भाव से अर्थ लिया जाएगा वो ये है कि अपने शब्दों को, मन के अर्थ को बिना शब्दों का इस्तेमाल किए, अपने मन के जो भी विचार हैं उनको बिना शब्दों का इस्तेमाल किए और अगले को समझा देना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वे भाव होते हैं। नहीं समझे ना, मैं समझाता हूं, ये काम मेरा है। एक तो मैं आपसे पूछूं कि आप कैसे हो, कैसे हो, बढ़िया है ना, ये बातचीत हो गई। ये किसके माध्यम से हुई? शब्दों के माध्यम से। अब देखो भावों के माध्यम से बातचीत, भाव क्या होते हैं? मैं आपसे शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे पूछूं इसका मतलब कैसे हो, और आप क्या कहते हो, है ना, बात भी हो गई, शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं हुआ, ये भाव होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि बिना शब्दों का इस्तेमाल किए अपने विचारों से सामने वाले को अवगत करवा देना ही भाव है। तो दृष्टि जो है वो हमेशा भावों में विभाजित, भाव व्यक्त करने में सहायक होती है। भाव, दृष्टि, बुद्धि अलग आ जाएगी। देखो कहते हैं ना, दृष्टि भाव व्यक्त करने में सहायक क्यों है? क्रोध भरी दृष्टि, प्रेम भरी दृष्टि, स्नेह भरी दृष्टि, द्वेष भरी दृष्टि, घृणा भरी दृष्टि। क्रोध, प्रेम, घृणा, ये क्या है? सब भाव हैं। तो दृष्टि जो है वो भाव व्यक्त करने में सहायक होती है, इसलिए दृष्टि आ जाएगी किसमें? भाव में, और बुद्धि आ जाएगी अलग। तो मुझे एक चीज और बताइए, यहां से और सिखाते हुए चलूंगा, देखो बेहतर से बेहतर आपको बताते हुए चलूंगा। बुद्धि, फिर बुद्धि है क्या? क्या है बुद्धि? बुद्धि व्यक्ति की क्या है? योग्यता है। आदमी में मेनली कितनी प्रकार की योग्यताएं पाई जाती हैं? दो, एक शारीरिक और एक मानसिक। एक लड़का 1 घंटे में 60 क्वेश्चन कर सकता है, ये उसकी क्या है? बौद्धिक योग्यता। ठीक है। एक व्यक्ति 70 किलो वजन उठा सकता है, ये उसकी क्या है? शारीरिक योग्यता। तो बौद्धिक और जो शारीरिक है वो क्या होती है? योग्यता के अंतर्गत आएगी। बात समझ में आई? बुद्धि कभी भी जो है वो भाव के अंतर्गत नहीं आएगी। कितने नंबर बना? वेरी गुड। अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। आज आसान एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं, कल एग्जाम वाले जो लेवल के क्वेश्चन है वो मिलेंगे। अब देखो, आप उसको मिस करते हो तो इसका मतलब आप एग्जाम में भी मिस करोगे उस चीज को। लकड़ी, पत्थर, ईंट। देखो सभी ने, हाँ वेरी गुड खेमचंद, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, योग्यता है बुद्धि उसकी। तनु देखो, ऐसा होता है किसी को समझने के लिए बुद्धि की जरूरत होती है, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन मुझे एक बात बताओ, कोई तनु आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, अब सुनना आप। मुझे एक बात बताओ, बुद्धि जिसके पास होती है क्या वही जो है वो भावों का प्रयोग कर सकता है क्या? नहीं। जिसके पास बुद्धि नहीं होती पागल होता है, जो सड़कों पर आपने देखा होगा कभी, हाँ किसी के भी चक्कर में होगा चाहे पागल वो, लेकिन भाव तो उसके चेहरे पर भी आते हैं ना। उसके पास बुद्धि नहीं है, वो पागल हो गया है, लेकिन भाव तो उसके चेहरे पर भी आएंगे ना। समझ में आ गया तन्नो?
कितने नंबर? वेरी गुड। अब देखो धीरे धीरे जो है वो सभी ट्रैक पे आ रहे हैं। वेरी गुड, सभी का आंसर आ रहा है 1 नंबर। ममता वेरी गुड। जितेंद्र आपका आंसर भी सही है। खेमचंद बहुत अच्छे। विनोद बढ़िया। कल्पना आपने भी सही आंसर दिया है। हर्षिता बहुत अच्छे। सुमन का भी आंसर सही है। मनोज आपने भी सही उत्तर दिया है। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, लकड़ी, पत्थर और ईंट तीनों क्या हैं? अलग चीजें हैं। देखो बेटा, इस संदर्भ में मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, कभी भी कोई भी पोशाक दे दी जाए ना, वो भी अलग आएगी। पोशाक दे दी जाए, कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कोट कमीज टाई दे दिया, वो ये सोचते हैं कि कोट के ऊपर जो कमीज के ऊपर कोट पहना जाता है उसके ऊपर टाई पहनी जाती है ना। कोट कमीज टाई कुर्ता पजामा जूते टोपी कुछ भी दे दिया जाए वो अलग आएगा। उस चीज को भी यहीं से नोटिस कर लीजिए। ये कोट, ये कमीज, नोट कर लो इस चीज को, और ये टाई। कभी भी कोई पोशाक दे दी जाए अलग अलग ही आएगी। सुरेंद्र, हाँ आपका भी सही है उत्तर बेटा। दिल खुश गलत कर दिया आपने, आपने दिल खुश नहीं किया। और मैं ये चाहता हूं कि आप आज की क्लास के बाद में जो कल की क्लास लगेगी, वास्तव में उसमें आज तो हम क्या है कि पहला टॉपिक है तो सीखने में ही टाइम लग रहा है। नाखून कम चबाया करो, है ना। आज की क्लास तो जो है वो सीखने में ही चल रही है, ठीक है। मजा तो कब आएगा? कल आएगा। इसलिए रेगुलरली अटेंड रहो क्लासरूम में और टॉपिक में लुत्फ उठाओ। थोड़ा ऐसा मजबूरी में मत पढ़ो, इंटरेस्ट लो इसमें। आएगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तब आएगा कि हां सर अगला एग्जाम्पल देंगे ना, वो सही करके बताऊंगी या सही करके बताऊंगा, ये होना चाहिए। अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। पुरुष पिता चाचा। देखें कौन सही करके बताता है। ऑनलाइन भी वेट कर रहा हूं मैं, लगातार कमेंट्स देख रहा हूं। बेटा क्लास का टाइम बार बार क्या पूछ रहे हो? यही रहता है हमेशा, क्लास का टाइम 9 से 10 रहता है, फिक्स है क्लास का टाइम। हाँ अभिषेक गुड मॉर्निंग। एक चीज बताऊं आपको, ध्यान देना। सोनू क्या बात है, आपका उत्तर ठीक है। अभिषेक आपका उत्तर भी ठीक है, 11 नंबर। 11 नंबर आएगा, वेरी गुड। अब देखो एक 10 सेकंड की बात सुनना। आप गलत हो जाता है ना, तो आप ऑनलाइन जो भी हैं वो भी सुने ध्यान से इस चीज को। आप गलत हो जाता है तो आप नाखुश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, है ना। और आपका सही हो जाता है तो आप खुश हो जाते हैं। गलत करते हो आप। आपका सही हो जाता है तो आप खुश हो जाते हो। अरे इसमें खुश होने की क्या बात है, आपका सही हो गया मतलब ये चीज तो आपको पहले से आती थी, सीखने को तो कुछ मिला ही नहीं। खुश क्यों हो रहे हो? ये तो आता था आपको, सीखने को तो कुछ मिला ही नहीं। खुश तब हुआ करो जब गलत हुए, कि अब कुछ सीखने को मिलेगा, कि मेरा तो गलत हो गया अब कुछ सीखने को मिलेगा। तो खुश तब होना है जब गलत हो जाता है, कि अब सीखने को मिलेगा। यहां पर ध्यान दीजिए। अब कंसंट्रेट कीजिए। देखो अब सीखो, आंसर्स आ गए हैं। ये विश्व के समस्त कौन हो गए?
पुरुष, यहां से बाहर कोई पुरुष नहीं हो सकता। एक वैनारिक जब बनता है तो वो अपनी संपूर्ण, मैंने शुरू में ही बता दिया था कि संपूर्ण प्रजाति के साथ समाहित होता है, ठीक है। जितने भी पिता होंगे और चाचा होंगे वो पुरुष ही होंगे, आएंगे तो इसके अंदर ही। ये वो हो गए जो क्या है, पिता। ये वो हो गए जितना अधिक। वेरी गुड मधु, आपका आंसर भी ठीक है। अभिषेक आपने भी सही आंसर दिया है। तनु बहुत अच्छे, 11 नंबर। लेकिन अब इसकी व्याख्या को सुनिए आप ध्यान से। देखो पुरुष, एक बात बताओ मेरे को, मैं ऐसे एग्जाम्पल भी करवा सकता हूं, ऐसे एग्जाम्पल भी करवा सकता हूं। फल, सेव, आम। फल, फल के अंदर सेव अलग हो गया, आम। क्या ऐसे एग्जाम्पल करवाऊं क्या? करवाऊं क्या? आप खुद ही बता दो। नहीं करवाऊं ना? नहीं पसंद आते ना? ये तो कोई भी कर देगा, तो कोई भी कर देगा, तो कोई का भी सिलेक्शन थोड़ी होता है, हर किसी का सिलेक्शन थोड़ी होता है। तो इस तरीके के एग्जाम्पल करने ही नहीं है हमें, एग्जाम्पल वो करने हैं जिनसे सिलेक्शन होता है। ये वो हैं जो केवल पिता हैं। जैसे मान लो मैं हूं, अब मेरे कोई बड़ा भाई नहीं है। मेरे अगर कोई बड़ा भाई होता तो उसके बच्चे मेरे को क्या कहते हैं, चाचा। लेकिन मैं अपने बच्चे का क्या लगता हूं, पिता। ये केवल पिता हैं, ये किसी के चाचा नहीं लगते। ये वो हैं जो पिता और चाचा दोनों हैं। जैसे मान लो मेरा कोई बड़ा भाई है, उसके बच्चे मेरे को क्या कहेंगे, चाचा कहेंगे ना। और मेरा बच्चा मेरे को क्या कहेगा, पिता। तो मैं चाचा और पिता दोनों हो सकता हूं ना, ठीक है। तो कुछ पुरुष जो है वो दोनों पदों पर हो सकते हैं, किसी के चाचा भी लग सकते हैं और पिता भी। ये वो हैं केवल चाचा। जैसे मान लो आप हो, आप अभी क्या हो, केवल चाचा। हालांकि मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि जल्दी आप यहां आए, है ना। लेकिन अभी आप केवल क्या हैं, चाचा हैं। बात समझ में आ गई? एक व्यक्ति दोनों पदों पर हो सकता है कि वो किसी का पिता भी हो सकता है और चाचा भी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल चाचा होते हैं और कुछ केवल पिता। बात समझ में आई? नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, नोट करो। और एक चीज मैं भूल गया भाई, उसके लिए माफी चाहूंगा। वो आते ही मुझे जो है वो कहनी चाहिए थी। नवरात्रा के पर्व की आप सभी स्टूडेंट्स को, जो भी ऑफलाइन हैं और ऑनलाइन हैं, उन सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। अंजलि क्लास हमेशा 9 से 10 के बीच होती है डेली। मिटा दो इसको, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। वेरी गुड, जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन है उनको भी मैंने जो है वो हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं और उनकी शुभकामनाएं जो है वो मैं स्वीकार भी कर रहा हूं। मिटा दूं? अगला एग्जांपल लेते हैं। गलत तो नहीं करोगे? देखते हैं। मुझे पूरा भरोसा है आप पर कि आप गलत करेंगे। नृत्य, संगीत, ताल। तनु, जय माता दी। अभिषेक आपको भी। पूजा, सेम टू यू। सुरेंद्र आपको भी शुभकामनाएं नवरात्रा की, बहुत बहुत। वेरी गुड, क्या बात है, सुनकर ही कानों को मजा आता है। सही आंसर जब सामने से मिलता है ना, एक टीचर को इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए होता है। सामने से जब उसको सही आंसर मिलता है तो उसको पढ़ाने का मजा आता है।
ताल हमेशा संगीत में होती है, नृत्य में नहीं होती है। देखो, कभी भी आप किसी संगीत के टीचर से सीखने जाते हो तो आपको, अगर आपके स्वर नहीं मिल रहे हैं तो वो आपको कहेगा कि ताल मिलाओ, स्वरों में ताल नहीं है, स्वरों में ताल मिलाइए। ताल नृत्य में नहीं होती है कभी भी। आप झूठा कह देते हो नृत्य और संगीत में, हम तो कुछ भी कह देते हैं, उसका कोई भी जो है वो सही अर्थ निकालना जानता है स्टूडेंट, वही सही करेगा। ताल जो है वो संगीत में ही होती है, नृत्य में नहीं होती। तो फिर आप ये कहोगे नृत्य में जो हाथ पांव हिलाए जाते हैं, आंखों के इशारे किए जाते हैं, उनको कहा जाता है, नृत्य में क्या होती हैं? भंगिमाएं। नृत्य में होती हैं भंगिमाएं। जो हाथ पांव हिलाते हैं हम, आंखों के या इशारे करते हैं, उनको कहा जाता है भंगिमाएं। ताल हमेशा किस में होती है? संगीत में होती है, नृत्य में नहीं होती है। नोटिस करके चलो, इनको नोट करो, फिर अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। गलत उत्तर आ रहा है भाई ये तो। अरे ताल स्वरों में होती है, संगीत सिखाया जाता है तो उसमें अगर आपके स्वर ऊंचे नीचे हों तो आपको यह कहा जाता है कि ताल मिलाइए। ताल नृत्य में नहीं होती है, नृत्य में होती है भंगिमाएं। जो आप प्रदर्शित करते हो हाथ पांव हिलाकर, जो भी इशारे करते हो चेहरे से, उनको भंगिमाएं कहा जाता है। देखो, गलत हो रहे हैं फिर भी लेकिन मजा आ रहा है ना सीखने में। बस ये होना चाहिए एक स्टूडेंट के मन में। जब ये चीज आ जाएगी कि मेरा गलत भी हो रहा है फिर भी मुझे सीखने को मिल रहा है, वो रियल स्टूडेंट होता है और वही सिलेक्शन लेके निकलता है। अगला एग्जाम्पल बताइए। वनस्पति, खाद्य पदार्थ, गाजर। वनस्पति, प्रियंका आवाज से आवाज नहीं, ताल से ताल। स्वरों में यह कहा जाता है कि ताल से ताल मिला जाती है और वो संगीत में ही होती है हमेशा, नृत्य में ताल नहीं होती है कभी भी। अब देखो इसका आंसर कौन देता है सबसे पहले। ऑफलाइन भी वेट कर रहा हूं और ऑनलाइन भी वेट कर रहा हूं। 9 नंबर, वेरी गुड, बहुत अच्छे, क्या बात है, धीरे धीरे सीखते जा रहे हो। मैं ये कह रहा हूं कि कल तक की क्लास एंड होगी ना, आप में पूर्ण निखार आ चुका होगा। ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल लेंगे हम, और मैं ये भी कहता हूं आपको कि 99% आपको इन्हीं एग्जाम्पल्स में से मिल जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन। 99%। 1% नहीं भी मिलता है तो मैं आपको इस काबिल बना दूंगा कि उस 1% को आप संभाल लोगे। और क्या चाहिए आपको एक टीचर से? वह आपने क्या करें, मारवाड़ी भाषा में कहते हैं ना, जीम जी तो गाले कौन जा, और बाकी मैं छोड़ूंगा नहीं। वनस्पति, वनस्पति से हमें क्या प्राप्त होते हैं? खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ, और खाद्य पदार्थ, गाजर भी एक प्रकार का क्या है? खाद्य पदार्थ। क्या बात है, ऑनलाइन भी सभी का आंसर, ममता आपका आंसर सही है, अभिषेक आपने भी सही किया है, खेमचंद आपका भी उत्तर ठीक है, सुमन आपने भी सही आंसर दिया है, सोनू का भी सही है, ब्रिजमोहन आपका भी उत्तर ठीक है, क्या बात है, सुरेंद्र आपने भी ठीक आंसर दिया है। जितेंद्र मीना जी आप ये पूछ रहे हैं संगीत के बिना नृत्य हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, नृत्य हो सकता है, आपके मूड पर डिपेंड करता है ना। नृत्य तो समाचारों पर भी हो सकता है ना, डिपेंड करता है, लेकिन उसको रिलेट नहीं कर सकते ना उसके साथ, दोनों चीजें अलग हैं। जैसे क्या पेन के बिना लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है, पेंसिल से लिखा जा सकता है ना।
क्या पेपर के बिना लिखा जा सकता है? बिल्कुल, दीवार पे लिखा जा सकता है। किसके बिना क्या नहीं हो सकता? कौन किसके बिना अधूरा है? ख्वाहिशों का कैदी हूं, ख्वाहिशों का कैदी हूं, हकीकतें मुझे सजा देती हैं। ख्वाहिशों का कैदी हूं, हकीकतें मुझे सजा देती हैं। आसान चीजों का शौक नहीं, मुश्किलें मुझे मजा देती हैं। मुश्किल आने दो, मुश्किलें आएंगी, आप में निखार लाएंगी। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर। ये लो, आज का तो टाइम हो गया है ओवर, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है। इस एक क्वेश्चन और करवा दूं? एक क्यों, बहुत सारे करवा दूंगा। और जब तक आप नहीं कहोगे तब तक, अगर आप ये चाह रहे हो कि कल की क्लास भी नहीं परसों की क्लास भी करवाओ, तो परसों की क्लास में भी करवा दूंगा। टॉपिक इतना बोरिंग है, मैं कह नहीं सकता। मैं तो इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना के आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप साथ ही नहीं दे रहे हो। अब देखो, आज का तो टाइम हो गया है, मुझे नेक्स्ट क्लास के लिए जो है वो निकलना है। तो बाकी के जो एग्जाम्पल्स है वो हम कल की क्लास में करेंगे। हाँ, ये नहीं रहेगा कि भाई मेरी तरफ से कोई एग्जाम्पल्स की कमी रहेगी। बाकी जितने बोर्ड पे करवाऊंगा उतने ठीक है, उसके अलावा आपको ऑफलाइन शीट में दे दिए जाएंगे। ठीक है ना? यही पढ़ाऊंगा कल, तो चलेगा। एक दिन में टॉपिक थोड़ी होता है बेटा। हाँ, यही चलेगा कल, और एग्जाम्पल्स करवाऊंगा। जैसे आज करवाए हैं ना जिस तरीके के एग्जाम्पल्स, इस तरीके के एग्जाम्पल्स और करवाए जाएंगे। क्या 15 एग्जाम्पल से कर आओगे एग्जाम में क्वेश्चन? नहीं कर पाओगे, अभी और करवाऊंगा कल। चलने दो टॉपिक को, आपको क्या दिक्कत है? कोर्स 50 दिन की बजाय 60 दिन में हो जाएगा। कहाँ दिक्कत है? लेकिन 60 दिन में होगा तो मजा आएगा एग्जाम देने का।